सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। आज हम आधा फूल कॉमिक पर आधारित और खजाने का नक्शा कॉमिक पर एक प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, जिसमें हम नाट्य रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। जिसके पात्र हैं किट्टी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं, जिसका गुण है जोश भी है और होश भी। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अदरक, उम्र 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, गुण है 1 नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की कोई कमी नहीं, भरमार है। तीसरी हमारी पात्र है तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं, गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती, तारा कभी झूठ। ये हमारे 3 मुख्य पात्र हैं। ये तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों तक पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। आधा फूल, आधा फूल। एक दिन बदलीपुर में बहुत तेज तूफान आया, बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से एक नक्शा उड़ता हुआ कागज आया। अरे ये क्या है? ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं किट्टी से जाकर पूछती हूँ, किट्टी ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे सीमा, ये तो मुझे समझ में आ गया। ये तो कोई नक्शा है। नक्शा? मैंने बदलीपुर का इतिहास पढ़ा है। उसमें एक सेठ की कहानी थी। उसमें लिखा था कि कुछ गुंडे जो है वो सेठ का तपक 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 ऐसे करके डाकू आते थे। हाँ, ऐसे तपक तपक करके डाकू आते थे और वे सेठ के खजाने को लूट लिए और उन्होंने लूट के उसे पहाड़ी के पीछे कहीं छुपा दिया ताकि और वो उसको भूल न जाए, इसलिए उन्होंने एक नक्शा बना लिया। कुछ इस तरीके का उन्होंने नक्शा बनाया। ये नक्शा यहाँ से शुरू होता है और पहाड़ी पे जाता है, फिर पहाड़ी से मुड़ते हुए दूसरे बड़ी पहाड़ी पे जाता है और वो हमें संदूक तक, खजाने तक ले जाएगा। चलो हम मिलके चलो सीमा, तुम भी चलोगी ना? सीमा तुम भी चलोगी ना? क्यों? मम्मी ने मुझे मना किया है। अरे क्यों मना किया है तुम्हारी मम्मी? कहती है बाहर जाके नहीं खेलना चाहिए लड़कियों को घर में खाना बनाना चाहिए, चौका बर्तन करना चाहिए। मैं तो वही करती हूँ। लगता है ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये क्या होता है? जेंडर स्टीरियो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। लगता है तुम्हारी मम्मी के साथ भी वही हुआ था बचपन में कि उनसे लड़कियों वाले काम, खाना बनाना, बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा करना, उनको यही सिखाया गया था। उनको लड़कों की तरह बाहर नहीं निकलने दिया गया था। क्यों? मैं तो लड़का होकर अपने हाथ से बटन लगाता हूँ, अपने हाथ से सिलाई करता हूँ। मैं तो लड़का होकर करता हूँ, तो सीमा तुम क्यों नहीं कर सकती हो? अब कह रहे हो तो मैं भी कर सकती हूँ। जब आप लोग करते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ तारा, बताओ ना। जैसे 2 पैर इनके हैं वैसे 2 पैर सीमा के भी हैं, और जैसे 2 आंखें इनकी हैं 2 आंखें इनकी भी हैं। जैसे इनका दिल धड़कता है वैसे इनका भी दिल धड़कता है। दोनों के शरीर में खून का प्रवाह भी इस तरीके से होता है। तो फिर ये दोनों अलग कैसे हुए? बात तो सही है, फिर मेरी मम्मी क्यों मना करती थी? तुम्हारी मम्मी भी उसी तरीके से पुराने जमाने में उनको लोगों ने यही धारणा बना के रखी थी कि लड़कियां घर का काम करती हैं और पुरुष बाहर जाकर के पैसे कमाते हैं। चलो हम तोड़ते हैं जेंडर स्टीरियो को, तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ते हैं। अब हम मिलकर खजाना ढूंढेंगे। किट्टी, मैं समझ गई। अब मैं तुम्हारे साथ खजाना ढूंढूंगी। हाँ, बहुत सही सीमा, तुमने बहादुरी का काम तुम्हें दिखाना है। चलो ये नक्शे में देखो। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये पहाड़ी के पास एक पेड़ है। उस पेड़ से ही हमें छलांग लगा करके दूसरी तरफ जाना है और वहीं कहीं खजाना दिखा रहा है। छलांग कैसे लगाएंगे? रस्सी तो है नहीं। हाँ, रस्सी तो है नहीं। अरे वो पेड़ है, उसकी जड़ें लटक रही हैं। शाबाश सीमा, क्या तरकीब लगाई तुमने। इसको हम पकड़ के उस पार कूदते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कूदती हूँ, फिर आप लोग कूदेगा।
अब तो यहाँ बहुत सी चट्टानें दिख रही हैं। हाँ हाँ, यहाँ तो बहुत सारी चट्टानें हैं, यहीं पर है खजाना शायद। सीमा जाओगी वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं तो अकेली चली जाऊंगी। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, मुझे भी तुम लोग जैसे काम सीखना है। अब मैं जा रही हूँ ढूंढने। लगता है यहाँ पर खजाना है, लगता है यहाँ खजाना है। अरे वाह, मिल गया, खजाना मिल गया, मिल गया। हमारी मेहनत काम कर गई। शाबाश सीमा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। जेंडर स्टीरियो को तोड़ करके एक नई पहल की शुरुआत की है। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में निकलता है, सीमा ने खोजा बदलीपुर का खजाना, और सीमा का इंटरव्यू हो रहा है। क्यों सीमा, आप तो जेंडर स्टीरियोटाइप के चक्कर में फंसी हुई थी। आपकी माँ आपको बाहर नहीं जाने देती थी। आपके अंदर ये कैसे उत्साह जागा? ये मेरे मित्रों ने मेरे अंदर ये उत्साह जगाया कि जैसे वो कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ। कोई भी काम बटा नहीं है कि ये काम लड़के करे, ये काम लड़की करे। अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैं किसी भी काम में कभी भी हिचकिचाऊंगी नहीं और सकता। शाबाश सीमा, तुम्हारे इस बात पे पूरे गाँव को गर्व है। सीमा जैसी हर लड़की को होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लड़का लड़की दोनों बराबर, लड़का लड़की दोनों बराबर, लड़का लड़की दोनों बराबर। दूर करो जेंडर स्टीरियोटाइप, दूर करो। तो इस कहानी की सीख है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? जब समाज निश्चित करता है कि लड़के और लड़कियां क्या कर और क्या कर नहीं सकते, उन्हें हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये वर्षों से चले आ रहे हैं और सामाजिक होते हैं। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसकी वजह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक होता है, वो यह सोचकर काम नहीं करते कि खाना तो बस लड़कियों को बनाना चाहिए, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक है वो क्रिकेट नहीं खेल पाती क्योंकि उनको मना किया गया है। तो अब इसीलिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी काम कोई भी कर सकता है, कोई काम बटा नहीं है।